कश्मीर, और वहां से हमारे संवाददाता रजत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, जम्मू कश्मीर में तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और फारूक अब्दुल्ला ने तो ऐलान भी उमर अब्दुल्ला के नाम का कर दिया है कि वो सीएम बनेंगे। तो इस वक्त वहां की तस्वीर है क्या? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 370 हटाने वाला काम जो हुआ वो उसको ठीक से वहां पर वो मतलब उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब उसको उसका फायदा नहीं हुआ बीजेपी को, ये दावा कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। जी, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं अपने आप में एक आंकड़ा दिखाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के ऐसे ऐसे इलाकों में यहाँ पर वोटिंग हुई है जो पहले नहीं होती थी। तो कई सारे फायदे, और क्योंकि अपोजिशन में है तो अपनी तरह से फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बयान दे रही है। हालांकि जो फाइनल समीकरण है वो सामने आ चुके हैं। करीबन 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही हैं और 7 सीटें यहाँ पर 6 सीटें माफ कीजिएगा 6 सीटें नेशनल कांग्रेस को, इसके अलावा को मिल रही हैं। जम्मू के करीबन 29 सीटें यहां पर हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नेता हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर को और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर की आवाम का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि 1987 के बाद ये पहला मौका है 2024 का कि इतने ज़्यादा तादाद में मतदाताओं ने मतदान जो है वो किया है। और उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बुलेट को छोड़कर बैलेट का साथ जो है आवाम ने आज। बड़ा संतुष्ट है 29 सीटों से? देखिए, संतुष्टि जो है कभी भी इंसान को किसी को भी हो ही नहीं सकती है। हमारी ये था कि हम 50 पार करेंगे, लेकिन ठीक है, जो आवाम का फैसला है सिर माथे पे हम उसको मानेंगे और स्वीकार भी करते हैं इस चीज़ को। और दूसरा, हमारा सिर्फ ये मानना है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, इसके लिए जो इतनी तादाद में मतदाता बाहर निकले। आप याद कीजिएगा पुलवामा का जैनापुरा 2% 2.5% वोटिंग हुआ करती थी। आप बिजवाड़ा की बात कीजिए, आप कुलगाम के देवसर की बात कीजिए। फायदे गिना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 हटने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं और जम्मू कश्मीर के जनता को भी कोई फायदा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, मैं एक कारकुन हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, उसके लिहाज से जो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमारा मकसद ये होता है कि देश जो है वो सबसे पहले है। और मुझे लगता है कि जो बम्पर वोटिंग हुई, जो पोलिंग हुई, ये सबसे बड़ा एक असर देखने को मिला है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर एब्रोकेशन 370 के बाद, जहाँ के हालात, पत्थरबाजी खत्म हुई। आप देख, अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है? देखिए, ये फैसला अभी इतनी जल्दी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार में आने के लिए जो भी एक पैरामीटर्स होते हैं, अगर उनमें हम लोग फॉल करेंगे तो सरकार। ये रजत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मतलब अभी तक वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं और अगर पैरामीटर फिट बैठते हैं तो फिर हम सरकार के लिए भी सोचेंगे।